हेलो दोस्तों, मैं अनिल सर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। तो आज 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का हम लोग सॉल्यूशन आज करेंगे 10th क्लास का। किस क्लास का? 10th क्लास का। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये समझ में आएगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग चलते हैं इसमें एक्सरसाइज 1.4 का जो 10th क्लास का है। इसमें क्या है कि फिर वही बात है, हम लोग इससे पहले कई बार 10th क्लास में और 9th क्लास में भी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि शांत और अशांत। यानी एक्सरसाइज 1.4 में जो क्या है कि शांत क्या है एवं अशांत क्या है, वही बात है। हम लोग इससे पहले भी हम लोग बना चुके हैं वीडियो की, मतलब जो है 9th क्लास में भी जब बना रहे थे तो उसमें भी है शांत क्या है और अशांत क्या है। ठीक है। तो शांत क्या है तो हम बताए थे कि जब हम लोग क्या करते हैं कि हर का गुणनखंड करते हैं। किसका गुणनखंड करते हैं? हर का, है ना। हम लोग हर का गुणनखंड करते हैं। हर क्या किसको कहते हैं? जो नीचे का होता है ना। तो हर का जब गुणनखंड करते हैं तो उसमें क्या आएगा? 2 आएगा या 5 आएगा ना। 2 आएगा या 5 आएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो शांत होगा। क्या होगा? वो शांत होगा। ठीक है। 2 आएगा या 5 आएगा वो शांत होगा। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ भी ले लीजिए आप, मान लीजिए ना, जैसे मान लीजिए कि 2/14 ले लीजिएगा। तो देखिए यहाँ 14 है, इसको क्या लिखिएगा? 2 और 7। यहाँ क्या आ गया? 7 ना आ गया, तो ये हो गया अशांत। ये गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया, मतलब सही नहीं हुआ। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप मान लीजिए कि दूसरा कोई भी ले लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि 6 हम क्या ले लिए? 15 लिए। 6 क्या लिए? 15 लिए। देखिए इसको 2 से कटा, मतलब जो है कट रहा था 3 से कटा है। 3 5 15 और 3 दूना 6, तो क्या हो गया? 2/5 आया। तो जब 5 का गुणनखंड करेंगे तो क्या निकलेगा? 5 गुना 1 होगा। तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत होगा। माना जब हर का गुणनखंड करने पर 2 या 5 आएगा, 2 आएगा या 5 आएगा तो वो शांत होगा, और 2 या 5 नहीं आएगा तो अशांत होगा। ठीक है। तो पहले हम लोग शांत का परिभाषा क्या करेंगे कि हर का गुणनखंड करने पर 2 आएगा या 5 आएगा तो वह शांत होगा। ठीक है। जिस प्रकार से आप देख लिए कि 2/14 है, इसको जब किए तो 2 गुना 7 निकला। यहाँ 7 आ गया इसलिए ये अशांत हो गया। और 6/15 का किए तो 2 3 से कटाए, 3 दूना 6, 3 5 15, तो 2/5 ने निकला। तो नीचे वाला हर को, इसको नीचे वाले को कहते हैं हम लोग हर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश। अब देखिए क्या निकला? 5 को किए तो 5 गुना 1 निकल गया। तो यहाँ 5 और 1 ने आ गया, इसलिए ये क्या हो गया? शांत हो गया। ठीक है। तो हम लोग शांत का मतलब जो है किस प्रकार से निकाल सकते हैं देख लिए। अब अगर इसे उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग समझ में आ गया ना आप लोग को? हाँ, समझ में आ गया तो बोलते रहना है। ठीक है। तो देखिए अब आगे देखिए, आगे क्या है कि अशांत, है ना। क्या है? अशांत किसे कहते हैं? समझ में बात आ रहा है ना? अशांत क्या है? अशांत कहते हैं जब हर का गुणनखंड करते हैं, हर का गुणनखंड करते हैं, है ना। क्या करते हैं? हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, है ना, 2 या 5 के अलावा, 2 या 5 के अलावा, है ना, 2 या 5 के अलावा क्या आ जाएगा? मान लीजिए कि 3 आ जाएगा, 5 आया तो 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ये हो जाएगा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 1/, आप 11 लीजिए, 11 को क्या लिखेगा? 1 गुना 11, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है। अब उसी प्रकार से मान लीजिए कि कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए कि मतलब जो है 2/13 ले ली, तो 13 का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या निकालेंगे? 13 गुना 1, है ना। तो क्या हो गया? 13 हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। ठीक है। तो शांत और अशांत समझ में आ गया ना, किस प्रकार से शांत होता है, किस प्रकार से अशांत होता है। ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? पूछना है कुछ? है पूछना है? ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए आप। अब पहला सवाल है इसमें
क्या कि पहला सवाल एक नंबर में है कि हमको यही कह रहा है कि कौन शांत होगा और कौन अशांत होगा। ये शांत और अशांत को हमको लिख के दिखाना है। तो जैसे मान लीजिए कि इसका पहला सवाल है कि 17 बटे है 8। 17 बटे क्या है 8 है। देखिए ध्यान से देखिएगा। तो क्या देखिए आप 8 देखिए, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते हैं। ये हो गया शांत। देखिए खाली से इसमें क्या आ गया सिर्फ 2 2 2 आ गया, इसलिए यह शांत हो गया। ठीक है। अब अगला देखिए क्या है कि 64 बटे 455 है। ठीक है। अब देखिए 455 का हम लोग निकालेंगे। मान लीजिए हम इसी जगह निकाल के देख लेते हैं। तो जब 3 से लगाइए मतलब जो 5 से लगा दीजिए, 5 नमा 45, फिर जो है 7 से लगाइए, 13 7 91। तो देखिए क्या क्या आया 5 आया, 7 आया, 13 आया, है ना। आया कि नहीं आया। तो इसमें देखिए 7 भी आ गया, 13 भी आ गया, इसलिए क्या हो गया अशांत हो गया। समझ में बात आ रहा है बच्चों? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सीधा बैठेगा, बैठो सीधा बैठो, ध्यान से देखो। हाँ देखिए तो क्या हो गया कि शांत हो गया, ये मतलब जो अशांत। ठीक है। 5 आ गया, 7 आ गया और 13 आ गया, इसमें 7 और 13 दोनों ना आ गया, इसलिए ये क्या हो गया अशांत हो गया। कोई दिक्कत? अब 1 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया इसका। ठीक है। अब चलते हैं इस पर 3 नंबर पे। क्या इसका 3 नंबर पे चलते हैं कि किस प्रकार से इसको देख सकते हैं। 3 नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है कि 15 है बटे 1600 है, 15 बटे 1600 है। तो फिर वही बात की निकालेंगे हम, 1600 का गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुणनफल निकालेंगे 1600 को। तो वैसे भी देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 निकाल दिए ना। और 16 गुना 100 क्या होता है 1600। तो आप 100 निकालेंगे उसका, 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। तो क्या आया 2 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2 आ गया। तो 2 और 5 आ गया निकाली, ये हो गया शांत हो गया। क्या हो गया? समझ बात आ रहा है ना? हाँ ठीक है। नहीं तो पूछते रहना है कि हाँ कैसे हुआ। ठीक है। नहीं तो समझ में नहीं आएगी, वैसे हम पढ़ा के चले जाएंगे, कोई समझ में मतलब किसी को समझ में कुछ नहीं आएगा। तो नहीं तो समझ मतलब जो है पूछोगे कि कहाँ समझ में आया और कहाँ नहीं आया, तो हम फिर से उसको बता सकते हैं। ठीक है। हाँ पूछते रहना, बैठने खाली बैठे मत रहो, पूछते भी रहो। ठीक है। अब हाँ तो आप लोग भी देखते रहिएगा, जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। अब चलते हैं, तीसरा हो गया, 3 नंबर का सवाल हो गया, उतार लीजिएगा। ठीक है। अब अगला देखिए, तो 3 नंबर का हुआ। अब उसके बाद क्या है 4 नंबर में देखिए। 4 नंबर में ये सवाल है कि 29 बटे है आपका 343। 29 बटे कितना है 343। और 343 को गुणनखंड कीजिएगा। 343 का जब गुणनखंड कीजिएगा 7 7 7 है ना, 7 7 49 7 343। तो सिर्फ 7 7 7 आ गया, इसलिए ये क्या हो गया अशांत हो गया। क्या हो गया अशांत हो गया। ठीक है। अब अगला देखिए 5 नंबर में सवाल में है 23 बटे है 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2, 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। अब इसमें से देखिए हमको क्या है डायरेक्ट है 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। इसका मतलब 2 और 5 सिर्फ है ना, पावर कुछ भी रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पावर कुछ भी रहेगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है किस पे? सिर्फ आधार पे। आधार आपका देखना है क्या है, 2 है या 5 है। और कुछ अगर जैसे मान लीजिए 3 आ जाता तो अशांत हो जाता, लेकिन ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा शांत। समझ बात आया ना? देखिए 23 बटे 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। इसका मतलब यहाँ इंटू है, गुना में है। ठीक है। तो 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 किए तो सिर्फ 2 और 5 आ गया, इसलिए ये क्या आ गया शांत हो गया। ठीक है। अब अगला सवाल देखिए उसके बाद 129 बटे 2 पर पावर 5, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5। अब देखिए क्या लिखे 2 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 5 है ना। ध्यान से देखिए क्या है, यहाँ 2 पर पावर कितना है 5 है, और गुना 5 पर पावर कितना है 7 है, और गुना 7 पर पावर कितना है 5। तो देखिए 2 और 5 तो है ना, है कि नहीं है, बोलिए ना, है कि नहीं है। हाँ तो देखिए बोला कीजिए, जिस प्रकार से कोई कहानी देखते हैं कि जिसमें कोई मतलब जो कुछ कहता है तो उसमें क्या होता है कि जब मतलब जब दादा कहानी कहते हैं तो पोता कहता है हाँ हाँ हाँ, तो तब तो समझ में आता है दादा को कि हाँ समझ में आ रही है बात, है ना। और जब मतलब जो कहता है, लेकिन बात है कि मतलब जो है क्या कहते हैं पोता कहता है कि कुछ बोलबे नहीं करता, समझ में आ जाता है दादा को कि नहीं पोता सो गया, कहानी बंद हो जाता है। इसी तरह से आप भी कहिएगा हाँ सर समझ में आया कि नहीं आया,
समझ में आएगा तब ना हम आगे मतलब जो है पढ़ाएंगे, और समझ में नहीं आएगा कुछ तो क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। तो समझ में आएगा तो हाँ या ना का जवाब दीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो 2 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर कितना आया 5, यहाँ 2 है यहाँ 5 है, 2 और 5 तो है, लेकिन इसमें क्या आ गया, क्या बोले थे अभी 2 और 5 के अलावा अगर दूसरा कोई आ गया तो डायरेक्ट ही अशांत हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 पर पावर 7 ना आ गया, इसलिए ये क्या हो गया सवाल अशांत हो गया, क्या आ गया ये अशांत हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल का सवाल नंबर है कि 6 बटे हम लोग को मतलब जो है क्या था 15, 6 बटे कितना है 15। अब अभी तुरंत ना बताए थे, इसका एग्जांपल में बताए थे कि इसको काटाना है, पहले 2 से काटा है, 3 से काटा है, 3 दूना 6, इसको 3 से काटा है 5। अब क्या हो गया ये 2 बटे 15 5 हो गया ना, जब नीचे वाला क्या हो गया 5 ना हो गया, तो 5 का जब गुणनफल कीजिएगा तो 5 गुना 1 हो गया, इसलिए ये क्या हो गया शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं है, हाँ चलो ठीक है। अब अगला सवाल देखिए आप, अगला सवाल में है मतलब जो है क्या कहते हैं मतलब जो क्या 50 बटे है 35 बटे 50 है ना, इसको भी कटा सकते हैं, नहीं इसको भी कटा सकते हैं, 5 से कटा है 5 7 35, 5 से कटा है 5 नहीं 50, क्या निकल गया 7 बटे 10 निकला। तो 10 को क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 5 लिख सकते हैं, 2 गुना 5 है, तो 2 गुना 5 लिखे ना, इसलिए क्या हो गया शांत हो गया, क्या हो गया शांत। कोई दिक्कत देखिए 2 और 5 ना आ गया, जैसे ही 2 और 5 आएगा पावर में कुछ भी रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आधार देखना 2 और 5 आ गया ना तो वो शांत होगा, 2 और 5 नहीं आएगा तब ये अशांत होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हाँ अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में ये है कि 77 है अब बटे 210 है, फिर वही बात है कि 210 को हम लोग क्या कीजिएगा, देखिए 3 और 7 21 ना, और 10 बच गया तो 2 पंच 10, तो 3 7 21, 21 गुना 10 की जगह 210 हो गया ना। अब इसमें देखिए 2 और 5 7 आ गया, 3 और 7 आ गया, 2 और 5 तो पहले से है ये है, लेकिन इसमें आ गया 3 और 7 आ गया, इसलिए ये क्या हो गया अशांत हो गया, कोई दिक्कत है ये अशांत हो गया। तो शांत एवं अशांत, तो इस प्रकार से हम लोग 1 एक्सरसाइज क्या किए 1.4 को हम लोग हल किए है ना। तो आप लोग को अगर समझ में ये वीडियो आ गई होगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अनिल सर आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद।